वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ये शहर न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सामाजिक और सांप्रदायिक संरचना भी इसे विशेष बनाती है। हाल ही में वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 6 मस्जिदों और लगभग 10,000 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की चर्चा ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। इस लेख में हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, प्रभावों और विवादों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव और उसका उद्देश्य। दालमंडी क्षेत्र वाराणसी का एक घनी आबादी वाला और व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ की तंग गलियां और भीड़भाड़ यातायात के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस योजना के तहत दालमंडी क्षेत्र में कई इमारतों को हटाने की आवश्यकता है, जिनमें 6 मस्जिदें और लगभग 10,000 दुकानें शामिल हैं। ये प्रस्ताव स्थानीय लोगों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय और व्यापारियों के बीच चिंता का कारण बन गया है। उनके अनुसार ये कार्रवाई न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित करेगी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाएगी। क्यों उठा विवाद? इस मुद्दे ने कई कारणों से विवाद का रूप ले लिया है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। धार्मिक संवेदनशीलता। मस्जिदें न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि समुदाय की पहचान और आस्था का प्रतीक भी हैं। दालमंडी क्षेत्र में स्थित ये मस्जिदें दशकों से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। इनके ध्वस्त होने की खबर ने समुदाय में आक्रोश पैदा किया है। कई लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही है, जिसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। आर्थिक प्रभाव। दालमंडी क्षेत्र में लगभग 10,000 दुकानें हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे व्यापारियों और कारीगरों की हैं। ये दुकानें न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, बल्कि बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों का केंद्र भी हैं। इन दुकानों के ध्वस्त होने से हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें वैकल्पिक स्थान या मुआवजे की कोई ठोस योजना नहीं दी है। कानूनी प्रक्रिया पर सवाल। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद कानूनी प्रक्रिया को लेकर है। मई 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित विध्वंस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया था कि बिना उचित भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया के कोई कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने प्रभावित संपत्तियों के लिए मुआवजा रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इसके बावजूद बुलडोजर कार्रवाई की खबरों ने लोगों में अविश्वास पैदा किया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। कुछ नेताओं ने इसे मुस्लिमों को टारगेट करने की कार्रवाई करार दिया है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कहना है कि यह कार्रवाई विकास के लिए आवश्यक है और इसमें किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया। दालमंडी क्षेत्र के निवासियों और व्यापारियों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई न केवल उनकी आजीविका को नष्ट करेगी, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी खतरे में डालेगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के व्यापारी इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं, क्योंकि यह कार्रवाई दोनों समुदायों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत पहले ही कई इमारतें और मंदिर मस्जिदें हटाई जा चुकी हैं। अब दालमंडी में नई कार्रवाई से क्षेत्र की सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ व्यापारियों ने ये भी मांग की है कि सरकार वैकल्पिक योजनाएं, जैसे कि प्रभावित दुकानदारों के लिए पुनर्वास या मुआवजा, सुनिश्चित करे। कानूनी स्थिति और सरकारी दृष्टिकोण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2025 के आदेश के बाद दालमंडी क्षेत्र में विध्वंस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह बिना उचित प्रक्रिया के कोई कार्रवाई न करे। इसके बावजूद हाल की खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
सरकार का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक हित में है और ये परियोजना काशी को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। प्रशासन ने ये भी दावा किया है कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। संबंधित घटनाएं और तुलनाएं पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई ने विवाद उत्पन्न किया है। हाल ही में संभल जिले के चंदौसी में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को अवैध निर्माण के आधार पर ध्वस्त कर दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि यह मस्जिद नगरपालिका की जमीन पर अनधिकृत रूप से बनी थी। इसी तरह सहारनपुर में भी एक निर्माणाधीन मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ा गया था, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। इन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे अवैध अतिक्रमण हटाने की आवश्यक कार्रवाई मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक और सामाजिक भेदभाव का हिस्सा बताते हैं। दालमंडी का मामला भी इसी तरह के विवादों का हिस्सा बन गया है। आगे की राह इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया। सरकार को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। प्रभावित लोगों को उनकी चिंताओं को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। पुनर्वास योजना। दुकानदारों और निवासियों के लिए वैकल्पिक स्थान और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो। सामुदायिक संवाद। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवाद और सहमति पर जोर देना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन। कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कोई भी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। निष्कर्ष। काशी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रस्तावित मस्जिदों और दुकानों के विध्वंस का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय है। यह न केवल विकास और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती को भी उजागर करता है। सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, ताकि न केवल विकास के लक्ष्य पूरे हों, बल्कि स्थानीय समुदाय का विश्वास भी जीता जा सके। यह मुद्दा न केवल वाराणसी, बल्कि पूरे देश में विकास और सामुदायिक हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।